देखो बेटा 12th क्लास में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है और वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आता है, उसे बेटा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर है 8, y इक्वल टू एक्स की पावर 3 x माइनस 2 का स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वो वैल्यू ज्ञात करो ताकि ये जो y फंक्शन है यो इंक्रीजिंग, तो मुझे इस x पर कंडीशन निकालनी बेटा कि x का मान कहाँ से कहाँ तक है ताकि ये y जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग। अब इसका मैं आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ। इसका सोल्यूशन क्या है, y इक्वल टू एक्स की पावर 3 x माइनस 2 का स्क्वायर, इसका मैंने डिफरेंशियल करा विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करा 3x स्क्वायर x माइनस 2 का स्क्वायर एज इट इज, x की पावर 3 एज इट इज, इसका डिफरेंशियल है 2x माइनस 2। ठीक, ये एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया बेटा, हमने एक्स माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो आपके पास हुआ 3x माइनस 2 प्लस के 2x, ये कंडीशन बची। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स माइनस 2 है, इसकी कैलकुलेशन करोगे 3 में 3x प्लस 2x, यानी कि आपके पास बेटा 5x आ गया माइनस 6 है। फिर डी आई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मैंने आपके पास निकाल दी। अब इसने कहा बेटा y इज इंक्रीज, अगर y इंक्रीज होगा देन तब dy अपॉन dx का मान ग्रेटर 0। अब dy अपॉन dx की वैल्यू रख दो, इसका तात्पर्य होगा बेटा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 5x माइनस 6 ग्रेटर 0, ये वैल्यू ग्रेटर 0 है, तो मैं इस फैक्टर पर बिल्कुल भी विचार नहीं करूँगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव फंक्शन होगा, तो इसमें एक्स की वैल्यू निगेटिव रख लो चाहे पॉजिटिव रख लो, इस पर कोई फैक्टर नहीं पड़ने का। तो मैंने यहाँ से कंडीशन लगा दी, इसे मैंने हटा दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, एक्स माइनस 2 5x माइनस 6 ग्रेटर 0, ये 0 से ग्रेटर है। दो फैक्टर है, पहली कंडीशन ये दोनों फैक्टर लीनियर होने चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव होना चाहिए। अगर लीनियर है, कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, तो मैं नंबर लाइन का यूज़ करूँगा। ये नंबर लाइन का यूज तभी होगा, ध्यान रखना, जब भी फंक्शन कोई भी फंक्शन हो, दो प्रोडक्ट में हो, डिवीजन में हो, तभी इस प्रॉपर्टी का यूज होगा। तो वे लीनियर होने चाहिए, पहली कंडीशन, कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, तो दो कंडीशन है बेटा, लीनियर होना चाहिए पर एवरी फैक्टर, और कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब है बेटा तब हम लाइन मेथड का यूज करते हैं। ये लाइन होगी, ये लाइन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इसे 0 रखा, x का मान 2 आया, इसे 0 रखा, x का मान 6/5 आया। इस दो पॉइंट है, नंबर लाइन को 3 पार्टों में डिवाइड करें, 3 इंटरवल में डिवाइड करा। ठीक, और 3 इंटरवल में ये पॉजिटिव है, जो मैंने कहा था इधर स्टार्टिंग इंटरवल होता है वो पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है और फिर पॉजिटिव। इसने कहा 0 से ग्रेटर, तो ये आपके पास होगा, ये आपके पास सोल्यूशन है, यानी कि x का जो मान है वो लेस 6/5 है और x ग्रेटर 2, x का मान 2 से ग्रेटर होना चाहिए, 6/5 से होना चाहिए, और कंडीशन सही। ये तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, तो इसके अकॉर्डिंग x 6/5 x ग्रेटर 3 जो आंसर नहीं है, इसके बीच भी नहीं है, तो x लेस 6/5 x ग्रेटर 2, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो सी है। फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा, y इक्वल टू एक्स की पावर 3 x माइनस 2 का स्क्वायर है, हमें x की वैल्यू चाहिए ताकि y इंक्रीज हो, ये कंडीशन आपको दे रखी। y का मान है x³ x माइनस 2 का स्क्वायर, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, एक्स के साथ डिफरेंस करा, ये फैक्टर प्राप्त हुआ। ये फैक्टर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, इसमें x की वैल्यू आप कुछ ही रख लो, इसका मान सदैव पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने यहाँ से रखा, इससे कोई फैक्टर नहीं पड़ने का क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही है। तो ये दो फैक्टर है, इसको मैंने लाइन मेथड यूज कर दिया बेटा, तो लाइन के थ्रू इसका मान सी आया। क्वेश्चन बेटा जो है f(x) इक्वल टू -2x³ प्लस 21x² माइनस 60x प्लस 41, ये फंक्शन दिया हुआ बेटा, और इस इंटरवल के बीच में -∞ से 1, इस इंटरवल के बीच में ये पूछ रहा फंक्शन में कि यो लेस देन 0 है
ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है और ग्रेटर इक्वल टू 0। 4 ऑप्शन दे रखे और 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है इस बात को हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन हो गया, आपको सोल्यूशन एफ एक्स आपके पास है -2x³ प्लस 21x² माइनस 16x प्लस 41। तो आपके पास ये फंक्शन होगा बेटा -2x³ प्लस 21x² माइनस 60x प्लस 40। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, मैंने इसका एक्सिस आप डिफरेंस करा तो ये f' माइनस के 6x² प्लस 42x माइनस 6, इसका डिफरेंस करा माइनस के 6x² हो गया प्लस 42x आ गया मतलब माइनस 60। इसमें से हमने 6 कॉमन ले लिया, ये x² हो गया माइनस 7x हो गया प्लस 6 नहीं 10 माइनस 6 कॉमन लिया तो आपके पास बेटा ये प्लस आएगा प्लस 60 माइनस 65 माइनस 6 कॉमन ले लिया प्लस 10 आएगा 643 माइनस 7x आएगा, ये x² डी का कोई चीज़। अब मैं इसके फैक्टर करता हूँ -6, इसके फैक्टर हुए x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10, फिर -6 x कॉमन ले लिया x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन ले लिया x माइनस 2 -6 आया x माइनस 5 आया और x माइनस 2 आया। ये आपके पास f' की वैल्यू है। ठीक, अब मेरे पास ये वैल्यू आई f' का जो मान है बेटा -6 x माइनस 5 x माइनस 2, ये वैल्यू मेरे पास है। अब इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें जो इंटरवल रखना है 1 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 1 है, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच हमें वैल्यू चेक करनी बेटा कि ये फंक्शन ग्रेटर 0 है लेस देन 0 है, जैसे फंक्शन मुझे वेरीफाई करनी है। ठीक, इन्हें कहा x इंटरवल जो दे रखा x का मान माइनस इन्फिनिटी से 1 दे, जो पॉइंट बेटा 1 है, यो माइनस इन्फिनिटी है, यो प्लस इन्फिनिटी। इससे इधर मैं इंटरवल चेक कर रहा हूँ तो मैंने इससे इधर एक वैल्यू 0 ली। ठीक, अब मैं ये वैल्यू 0 इसे रख कर वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा। अगर मैं x का मान 0 रखता हूँ एट x इक्वल टू 0, मैंने f' 0 रखा तो -6 आया, -5 आया और -2 आया। तो ये वैल्यू 6 5 30 2 60 माइनस के 61। ये वैल्यू -60 है और ये वैल्यू -60 लेस 0 है। तो f' माने f' 0 का मान -60 आया और ये वैल्यू लेस 0 है। तो मैंने कहा 1 से माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच है ना, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच मैंने वैल्यू रखी। जब वैल्यू रखी तो बेटा मैंने इस बात को चेक करा कि माइनस इन्फिनिटी 1 के बीच एक वैल्यू 0 आती है, मैंने 0 रखा तो 0 रखने पर मुझे निगेटिव प्राप्त हुआ। अब ये निगेटिव वैल्यू 0 से लेस होती है, इसका मतलब 0 से लेस है तो ये आपके पास ए आंसर। ठीक, क्वेश्चन क्या बेटा f(x) = log x minus tan inverse x, f(x) = log x minus tan inverse x is increasing in the interval। इनमें से a, b, c और d 4 ऑप्शन दे रखे और हमें बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो कौन से इंटरवल को x जो है कंटेन करेगा। तो बेटा इसका सॉल्यूशन f(x) आपके पास है log x minus tan inverse x, इसका डिफरेंशियल रहा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, x से सापेक्ष डिफरेंशियल हुआ तो f' x =
log x का डिफरेंशियल 1/x माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस x। log x का डिफरेंशियल 1/x है, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये x 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x, ये f डैश x। इन्हें कहा एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है देन तब एफ डैश एक्स ग्रेटर 0। तो इसका तात्पर्य हुआ बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर, जो मेरे पास वैल्यू आई। ठीक, अब इसमें कंडीशन सही बेटा कि जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये सदैव पॉजिटिव होगा, ये सदैव पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है इसे लिखा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर 0। ये वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखो, इसका मान सदैव पॉजिटिव ही मिलेगा। इसका मान कैसा मिलेगा बेटा? सदैव पॉजिटिव मिलेगा। ठीक, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बेटा आपके पास आया। इसे अगर हम इसके फैक्टर करने की कोशिश करें तो इसके फैक्टर बेटा होते नहीं। ठीक, अब इस फैक्टर में हम क्या करते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर 0 है। अब इसके मैं अगर फैक्टर करना चाहूँ तो बेटा इसके फैक्टर होते नहीं, और अगर फैक्टर हो जाते तो मैं नंबर लाइन के अकॉर्डिंग इस कंडीशन को वेरीफाई कर देता। परंतु जब इसके फैक्टर नहीं हो रहे तो हमें कुछ कंडीशन ऐसी स्पेशल कर देगी जिससे हमें ये पता चल जाए कि एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक है। तुम एक काम करो, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसमें मैंने 2x ऐड कर दिया, 2x सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस एक्स अपॉन एक्स है, ये वैल्यू ग्रेटर 0। ये जो यहाँ से आता है फैक्टर है, इसे मैंने 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर को मैंने 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ये माइनस के 3x अपॉन एक्स आएगा, जो ग्रेटर 0 होगा। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स आया, माइनस के 3x अपॉन एक्स ग्रेटर 0। तो इसका मतलब है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स ग्रेटर 3x। ये कंडीशन आपके पास बनी। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स ग्रेटर 3 है। तो ये वैल्यू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये सदैव पॉजिटिव होगा, इससे कोई फैक्टर नहीं पड़ने का। अब किस पर कंडीशन बनी? इस एक्स पर कंडीशन बनी। एक्स का मान यहाँ निगेटिव रख लो चाहे पॉजिटिव रख लो, उसे 1 में ऐड करोगे, ठीक है, और उसका स्क्वायर करो तो वो तो वैल्यू सदैव पॉजिटिव देगा। अब ये एक्स पर कंडीशन आई, अगर एक्स का मान निगेटिव रखोगे तो 3 से ग्रेटर कभी प्राप्त नहीं होने का। तो जाहिर सी बात है एक्स का मान जो आपने रखा वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर एक्स का मान 0 से ग्रेटर रखोगे, अगर एक्स का मान 0 से ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव होगा, यानी कि एक्स जो है 0 से ग्रेटर होना चाहिए। एक्स का मान 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अब फिर दूसरी कंडीशन में है, इस क्वेश्चन में इस फंक्शन में log x है, जो log x तभी log x है, हमने इसका डिफरेंशियल 1/x है, इसका डिफरेंशियल तभी पॉसिबल है तब x 0 से ग्रेटर है। ये भी ध्यान रखना कि log x है, इसका डिफरेंशियल 1/x करा, ये पॉसिबल तभी है जब x ग्रेटर 0 है। तो इसलिए यहाँ से कंडीशन और यहाँ से कंडीशन है, इसका मैंने डिफरेंशियल करा dy/dx करा, ठीक है। अब डैश एक्स आया, एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो अब डैश एक्स 0 से ग्रेटर, डिफरेंशियल आया तो 1/x आया, और ये तभी पॉसिबल है x 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब x का मान 0 से ग्रेटर है, तो 0 से ग्रेटर का मतलब है बेटा इसका आंसर बी करेक्ट आंसर है। इसका जो आंसर है वो बी करेक्ट आंसर है। ठीक, तो ये कंडीशन जब फैक्टर नहीं हुए तो मैंने इसे स्टैंडर्ड रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करी ताकि हमें बता दिया कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है अपॉन एक्स है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर 3 है, तो एक्स का मान 0 से ग्रेटर रखोगे तो इसका मान 3 से ग्रेटर होगा, अन्यथा बेटा नहीं। 0 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू में पॉजिटिव ही देगा, 3 से ग्रेटर देगा।